वेलकम फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल आपकी कृपा है। आज का विषय है यज्ञ, दान और तप। आज मैं बतलाना चाहूँगा कि यज्ञ क्या है, यज्ञ किसे कहते हैं। परोपकार का दूसरा नाम यज्ञ है। दूसरों के हित के लिए किए जाने वाले कर्म को यज्ञ कहते हैं। हमारे अपने शब्द ही कर्म हैं, इसलिए हम सभी मानव को सोच करके बोलना चाहिए। यदि हमने किसी को कटु वचन किए या किसी के दिल को दुखाया तो यह मानकर चलिए कि आपको उसका परिणाम भी अवश्य मिलेगा। यदि किसी की आंखों में आंसू है, समाज दुखी है, समाज रो रहा है, तो हमारी आंखें सूनी नहीं रह सकती, अर्थात हमारी आंखों में भी आंसू आ जाएगा। ऐसे व्यक्ति का जीवन ही यज्ञ है। यज्ञ ऐसा कर्म है जिसका मार्ग ब्रह्मा तक जाता है। दूसरा हमने बताया दान। दान क्या है? दान आसक्ति और फलों की इच्छा से, अपनी खुशी के लिए, अपनी इच्छा से जो कुछ भी हम किसी को देते हैं, ब्राह्मण को, गरीब व्यक्ति को या भिखारी को, या किसी ऐसे व्यक्ति को देते हैं जिसकी पुत्री की शादी नहीं हो रही है, उसमें हम रुपया पैसा दे सकते हैं, सुंदर सुंदर आभूषण दे सकते हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र दे सकते हैं और भोजन भी दे सकते हैं। यह दान करने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह दान में क्या देना चाहता है, इसे दान कहते हैं। तीसरा तप। तप 3 प्रकार का होता है: सात्विक तप, राजसी तप और तामसी तप। पहले हम सात्विक तप पर विचार करेंगे। सात्विक तप जो शास्त्र के अनुसार नियत किया गया है, जो प्रकृति के द्वारा निर्धारित कर्तव्य कर्म है, उसको हम सभी को आसक्ति और फलों की इच्छा का त्याग करके कर्तव्य कर्म को करना चाहिए। इसी कर्म को हम सात्विक तप रूपी कर्म कहते हैं। दूसरा राजसी तप। राजसी तप वह तप है जो कि व्यक्ति समझता है कि सभी कर्म दुख और कष्ट वाले हैं, और दुख और कष्ट को ऐसा समझ करके शारीरिक कष्ट होने के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देता है। अर्थात वो शरीर की सुंदरता को या शरीर को कोई कष्ट नहीं पहुँचे, शरीर को कोई तकलीफ नहीं पहुँचे, इसलिए वो सभी कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देता है। ऐसे त्यागी को हम राजसी या त्यागी कहते हैं, राजस। लेकिन इस राजस त्याग के व्यक्ति को उसका परिणाम नहीं मिलता। क्यों? कि वो तो कोई कर्तव्य ही नहीं किया। परिणाम उसे मिलता है जो कर्तव्य करता है। तीसरा तामसी त्याग रूपी कर्तव्य। तामसी जो नियत किया हुआ कर्तव्य कर्म, उसको मोह के कारण त्याग देना।
यानी मोह के वश उस नियत कर्तव्य कर्मों को न करना तामसी रूपी तप कर्म कहा गया है। यज्ञ, दान और तप, इसका विशेष महत्व है। और यज्ञ, दान और तप रूपी कर्तव्य कर्म को सभी मानव को करना चाहिए, क्योंकि यह बुद्धिमान व्यक्ति को आनंदित करता है, बुद्धिमान व्यक्ति को प्रसन्नता देता है। बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जिसने आसक्ति और फल का त्याग कर दिया है, अपनी कामनाओं का नष्ट कर दिया है, क्योंकि जो कर्म आसक्ति और फल को रहित किया जाता है वही कर्म मान्य है। अर्थात सभी कर्मों को साथ साथ यज्ञ, दान और तप को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ, दान और तप कर्म बुद्धिमान पुरुष को पवित्र करते हैं। यह मानव जीवन बड़े कठिनता के बाद और पूर्ण कर्मों के बाद ही भगवान की, प्रभु की कृपा से हम सबको मिला है। इसलिए हम सबको इस अनुपम जीवन को, जो मानव शरीर मिला है, उसको नष्ट नहीं करना है, बल्कि इस भावसागर से पार करने के लिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा। इस कर्तव्य कर्म का जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हम अपने कर्तव्य को नहीं ठीक से कर पाएंगे। इसलिए ज्ञान के बाद ध्यान का होना परम आवश्यक है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, यह मनुष्य का जन्म बड़े भाग्यशाली लोगों को मिला है। और यह जो मानव का जन्म मिला हुआ है, इसके पीछे कारण यह बताया गया कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए, ताकि इस आवागमन के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए। मैं अधिक समय न लेते हुए अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।